आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 10वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा। यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आप इस ऐप पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश में भी आप इसी ऐप पे जाके इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, ये 10वां भाग है और इसके पहले के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आप सबको देख पाएंगे। यहाँ पे हम एक लाइन से कवर कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप सबको देखिए एक से लेकर के। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। तो देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में साफ साफ कहा गया है कि 3 तरह की सूचियां होंगी। पहला होगा संघ सूची, दूसरा होगा राज्य सूची और तीसरा होगा समवर्ती सूची। अब तीनों को अलग अलग समझिए। संघ सूची मतलब ये कि जिन पॉइंटों को इसमें रखा गया है, जिन मामलों को इसमें रखा गया है, उस पर कानून बनाने का, कोई बदलाव करने का, नया कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। इसके अलावा जो राज्य सूची है, इसमें जो भी मुद्दे रखे गए हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को होगा। समवर्ती सूची में यह कहा गया है कि इसमें जो मामले होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, राज्य और केंद्र कैसे कानून बनाएंगे। जैसे जो आपराधिक मामले आते हैं, इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। होगा क्या कि अगर हम कोई मामला, आपराधिक मामला ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर कोई ड्रग सप्लाई का मामला हो, ये एक आपराधिक मामला है, तो इसमें कोई भी कानून बना सकता है। अगर कोई केंद्र सरकार इस पे कानून नहीं बनाई है, तब कोई राज्य इस पे कानून बना सकता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश पहले कानून बना दे तो उत्तर प्रदेश में यूपी वाला कानून लागू होगा। लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता कोई कानून केंद्र सरकार बना देती है, तो उत्तर प्रदेश वाला कानून खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार वाला कानून मानना पड़ेगा। तो ये है। अगर हम यहाँ पे पॉइंटों की बात करें कि जैसे कि संघ में बताइए कि कौन कौन से है, तो जैसे कि आप देखते हैं रेलवे देखते हैं, तो रेलवे वाले जो भी सेक्शन है ये सारे संघ सूची में है। और इसके अलावा करेंसी पर, रुपया पर, रक्षा पर, इसके अलावा विदेश मंत्रालय पर, वायु मार्ग पे, टेलीफोन पे, डाक पे, ये सारे जो विभाग हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती है। अगर राज्य की बात करें तो ये राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, इसके अलावा पुलिस, इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। समवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ पे लगभग 52 मुद्दे हैं, जिन पे राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। और इसमें है आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल है। यह है परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। मतलब कि परिवार नियोजन कहें या फिर जनसंख्या नियंत्रण कहें, इस पे राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। उसी तरह जो शिक्षा है, शिक्षा पर भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है। अब बस एक चीज यहाँ पे कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई राज्य भी बना दे और केंद्र भी बना दे तो क्या होगा। तो जब पहले से केंद्र सरकार बनाई होगी उस मुद्दे पे कानून, तो राज्य बनाएगी ही नहीं। और अगर राज्य बनाती भी है तो वही लागू होगा जो कि केंद्र सरकार ने बनाया है। अगर केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है तो राज्य वाला ही लागू होगा तब तक जब तक कि केंद्र सरकार ना बना दे। अगला है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का हिस्सा था, बाद में उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो हुआ था 1976 में। ये आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सही कथन दिया गया है। अब यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, लेकिन यहाँ पे सब सही है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है, संसद को यह पावर है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो कि शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, यह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। अगला है कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, यह है 10वीं अनुसूची। लाया गया था 1985 में। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में खूब
विस्तार से बताया था, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता दें। पहले होता क्या था कि लोग आसानी से एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते थे। मतलब वो जीते हैं दूसरे के सिंबल पे, जीतने के बाद चले गए दूसरे के सिंबल में, उनको पैसा मिल गया। इसे रोकने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची में एक कानून लाया गया जिसको कहा गया दल बदल विरोधी कानून। इसमें होगा क्या कि आप जिस पार्टी के हैं, जैसे आपके पार्टी से अगर 50 सांसद या फिर विधायक जीते हैं तो आप अकेले किसी और पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको इस्तीफा देके जाना होगा, और अगर आप इस्तीफा देकर नहीं जाएंगे, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तो उस समय आपकी सदस्यता भी जा सकती है और आप अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन नियम यही है। अब इसमें नियम ये बनाया गया कि अगर आपके पास आपकी पार्टी के 50 लोग जीते हैं तो आपको कम से कम 1/3 यानी कि 17 लोगों को एक साथ लेके जाना होगा। मतलब कि अगर 1, 2, 3, 4 या फिर 16 तक के लोग जाएंगे दूसरी पार्टी में तो सब के सब मतलब उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर 17 या फिर उससे अधिक लोग जाते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी। ये है दल बदल विरोधी कानून, 1985 में लाया गया था, 10वीं अनुसूची में है, ये आप याद रखिए, यही आपके काम का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में क्या क्या डाला गया है। संघ सूची मतलब कि जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, बैंकिंग, बीमा और जनगणना। वह विषय जो कि भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, ये है रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि पंचायती राज विषय किसमें सम्मिलित है। तो जाहिर सी बात है, पंचायती राज मतलब कि प्रधानी, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, ये सब आते हैं राज्य सूची में। क्योंकि जो आप ग्राम प्रधान देखते हैं ना, इनका चुनाव कराने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सूची में आएगा। देखिए कई बार होता क्या है कि मान लीजिए भले ही वो मुद्दा राज्य सूची में है, राज्य उस पर कानून बनाएगा, लेकिन उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। यानी कि अब इस पे कोई मुद्दा बहुत जरूरी है तो इस पे संसद कानून बना सकती है और वो लागू होगा। वह विषय जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में यानी कि सूची के तीसरे वाले में रखा गया है, ये क्या है, तो ये है दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब कि जिसको हम आईपीसी बोलते हैं। अगला है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है कि किस सूची में, तो ये है समवर्ती सूची में। मतलब कि विवाह पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है, चाहे विवाह हो, विवाह विच्छेद हो या फिर गोद लेने की प्रक्रिया हो। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो यह है आर्टिकल 243। अगला है कि सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया है किस सूची में, तो यह है 7वीं अनुसूची में। और किसी भी शुल्क को लगाने के लिए, जैसे कई तरह के शुल्क हैं, उनको लगाने का अधिकार कई है। जैसे कि अगर हम स्टाम्प की बात करें तो राज्य सरकार है, और भी कई शुल्क है उनको केंद्र सरकार सुलती है। भूमि सुधार के विषयों के तहत आता है, मतलब अगर भूमि सुधार में कोई कानून बनाना हो तो कौन कानून बनाएगा, ये बनाएगा हमेशा और हमेशा राज्य सरकार। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है किस अनुसूची में, तो यह है 5वीं अनुसूची में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके परीक्षा में, काफी हार्ड क्वेश्चन है ये। अगर आप इससे आसान चाहते हैं तो लुसेंट या फिर स्पीडी वाले वीडियो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो कौन सा है, मतलब कि 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को रखा गया है, यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे पूर्वी राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके संबंधित विषय दिए गए हैं। परीक्षा में इसे पूछा जाता है मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो मिला मिलाया है। जैसे आर्टिकल 124 में क्या होता है, यह है संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में। ये किस भाग में है, तो भाग 2 में, ये भी आप जानिए। भाग 2 में 5 से 11 तक आता है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में 12 से 35। चलिए कमेंट करके बताइए भाग 4 में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक का आता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आर्टिकल 352, तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, 352, 356 और 360। सही सुमेलन इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए केंद्र सूची है और यहाँ पे जनगणना है। जनगणना किसके
जनगणना पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची पे पुलिस पे बना सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था पे। समवर्ती सूची में देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन, मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पे कोई भी कानून बना सकता है, चाहे राज्य हो या चाहे केंद्र। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? जैसे कि देखिए, जब संविधान बनाया गया तो उस समय कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि उस समय तो थे नहीं लेकिन बाद में आ गए। जैसे कि 1950 की बात है, उस समय ड्रग्स वाला मामला नहीं था। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं जो कि उस समय नहीं होंगे और बाद में जब समय आगे आगे बढ़ता गया तो जरूरत लगने लगी कि अरे इस मुद्दे को तो कहीं पर नहीं रखा गया है, ना तो इसे एक राज्य के बारे में कानून बनाने के लिए कहा गया है, ना तो इसे सेंटर के लिए कानून बनाने के लिए कहा गया है, तो आखिर इस पे कानून कौन बनाएगा? तो कहा गया है संविधान में कि जिन मुद्दों को किसी के पाले में नहीं रखा गया है उन मुद्दों को कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र के पास होगा। जैसे कि उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं था, बाद में जब ये आया तो इस पे कानून बनाने का अधिकार और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। मतलब कि वो सारे मुद्दे जिनकी बात संविधान में नहीं की गई होगी, अगर उन पे कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। देखिए, हमारे यहाँ भले ही एक राज्य में सीएम है, मतलब कि सेंटर में पीएम है, लेकिन जो ज़्यादा पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। और ये जो सिस्टम लिया गया है ये लिया गया है कनाडा से, ये आप जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो ये है पंचायती राज से। पंचायती राज पे कौन कानून बनाएगा? स्टेट, केवल स्टेट। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के तहत आता है। इसको आर्टिकल 117 में बताया गया है। मतलब कि बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई मतलब कि कैसे कानून बन सकता है। वित्त विधेयक आप जान सकते हैं, तो वित्त विधेयकों के बारे में 117 में बताया गया है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है किसमें? तो ये है अनुच्छेद 312। देखिए, सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप किसी भी क्वेश्चन को छांट नहीं सकते हैं और जरूरी है कि ये जो पूरी सीरीज है आप उसे देखिए। हाँ, इस सीरीज की कुछ कंबाइंड वीडियो भी आएगी, कंबाइंड पीडीएफ भी आएंगी। कंबाइंड वीडियो क्या कहने का मतलब है कि आपको 5 या फिर 10 वीडियो को मिला करके एक ही वीडियो मिलेगा। ये सारे वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा और वहाँ जो आपको कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि एक ही पीडीएफ में आपको 5000, 2000, 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारी पीडीएफ आपको ऐप में पेड पीडीएफ का सेक्शन है वहाँ पर आप पा सकते हैं। तो अभी ऐप डाउनलोड करें, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में वो बंद किए गए हैं। किस बारे में? तो 5वीं में किया गया अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति। 5वीं में वैसे जनजाति के बारे में है और 6वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति दोनों के बारे में है। भारत की संसद किसी कानून विषय को संविधान की किस अनुसूची में डाल सकती है? यह है 9वीं अनुसूची, मतलब कि संसद को ये पावर है। अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है आर्टिकल 301 से। मतलब कि आप किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जाकर कानून मतलब कि व्यापार कर सकते हैं। कुछ जगह थोड़ी लिमिटेशन है लेकिन अधिकतर जगह आपको छूटें मिलती है। यहाँ पे देखिए, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड विषय को बताया गया है। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन सुमेलित करने को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे सुमेलित है। जैसे निर्वाचन आयोग, यह आर्टिकल 324 के तहत आता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, केवल और केवल संसद को, यानी आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये स्टेट के पाले में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये सेंट्रल के पाले में है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का विवरण। यहाँ पर देखिए, जो वन है, वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब कि वन पे अगर कोई कानून बनाना हुआ तो चाहे राज्य बना दे चाहे केंद्र। अगर केंद्र नहीं बनाया है तो राज्य का कानून लागू होगा, और अगर राज्य भी बनाया है और केंद्र भी बनाया है तो केंद्र का कानून लागू होगा। डाकघर बचत बैंक पे ये संघीय सूची में है, मतलब कि इस पे केवल केंद्र कानून बनाएगा। और जन स्वास्थ्य पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है।
उसी तरह यहाँ पे सूची है। अनुच्छेद 14 के तहत क्या बताया गया है, तो ये है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 पे आपने एक मूवी भी देखी थी, आर्टिकल 15, तो उसमें भी इसी तरह का कुछ है। अनुच्छेद 36, ये राज्य की परिभाषा दी गई है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको भाग 4 में मिलते हैं। जो संविधान है उसके भाग 4 में मिलता है 36 से 51 तक। तो 36 से ये राज्य की परिभाषा देता है, ये नीति निर्देशक तत्व है। क्या आप बता सकते हैं कि हमने भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है? क्या बता पाएंगे किस देश से? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि कोई भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, चाहे वो सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की। वित्त आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 280 में। वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में। एक आपातकाल होता है जब राज्य की जो सरकार होती है उसको हटा दिया जाता है या फिर कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, वो भी एक आपातकाल कहा जाता है। क्या आप बता पाएंगे कि इसका आर्टिकल कौन है? अगर आपको हिंट दे दे तो ये 350 से लेके 360 के बीच में है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए विधानतः नए राज्य को शामिल करने के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये है अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यहाँ पे देखिए जो सूची दी गई है सुमेलित है, मतलब अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद इसी तरह 164 के तहत मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। 324 के तहत निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में बताया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।